हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रोफेसर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज सेकंड पीयूसी छात्रों के लिए मध्यकालीन चौथी कविता बिहारी के दोहे लेकर आपके सामने हाजिर हो चुका हूँ। स्टूडेंट्स, ये अंतिम कविता है और आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में ये चौथी कविता है। यह चौथी कविता व्याख्यान करूंगा और मध्यकालीन कविता का भाग समाप्त हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं मध्यकालीन कविता की जो लैंग्वेज है या भाषा है ओल्ड हिंदी है, यानी पुरानी हिंदी। और समझ लेना थोड़ी सी क्या मुश्किल होती है, फिर भी आराम से क्या आप लोग अगर सुन लेंगे, ध्यान से अगर सुनेंगे तो ये कविता समझ में आ जाएगी। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कविता पढ़ने से पूर्व या पहले इंटेंट को, आशय को पढ़ लेना चाहिए। आशय अगर पढ़ लेंगे तो आसानी के साथ कविता समझ में आ जाएगी। अब आपको आशय पढ़कर समझाऊंगा, आप ध्यान से सुन लीजिए। स्टूडेंट्स, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको जो सिलेबस है, सिलेबस पर क्या वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं। तो आप सपोर्ट करिए और वीडियो को अंत तक देखिए, और एग्जाम के लिए भी ये वीडियो बहुत ही क्या लाभदायक है, और आप ध्यान से क्या इसे सुनिए। कविता का शीर्षक है बिहारी के दोहे। दोहे यानी आप जानते हैं 2 लाइन में लिखी जाने वाली कविता को दोहा कहते हैं। 2 लाइन्स में क्या जो भी पोएम लिखी जाती है उसे दोहा माना जाता है। कवि है बिहारी लाल और आशय पढ़ता हूं, देख लीजिए। प्रस्तुत दोहों में कवि बिहारी लाल ने श्री कृष्ण गोपिका का प्रेम। कवि बिहारी लाल इन दोहों में श्री कृष्ण और गोपिकाओं के बीच जो प्रेम है उस प्रेम के बारे में यहाँ पर लिखते चले जाते हैं। उन दोनों के बीच जो प्रेम है उस प्रेम को यहाँ पर देख सकते हैं। और आप जानते हैं स्टूडेंट, प्रेम में क्या 2 प्रकार के प्रेम होते हैं। एक तो लौकिक प्रेम, जो प्रेम इस दुनिया में है उस प्रेम को लौकिक प्रेम कहा जाता है। हम अपनी आंखों से जिस प्रेम को देखते हैं या देख रहे हैं उसे लौकिक प्रेम कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मम्मी पापा के बीच जो प्रेम है वो लौकिक प्रेम है। पति पत्नी के बीच जो प्रेम है वो लौकिक प्रेम है। दोस्तों के बीच जो प्रेम है वो प्रेम है। स्टूडेंट और टीचर के बीच जो प्रेम है वो लौकिक प्रेम है। और भाई बहन के बीच जो प्रेम है वो प्रेम लौकिक प्रेम है। और ये प्रेम हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। दिस लव वी कैन सी इन दिस वर्ल्ड। सो दिस लव कॉल्ड एज लौकिक प्रेम और लौकिक लव। और दूसरा जो लव है, दूसरा जो प्रेम है वो प्रेम अलौकिक है। वी कांट सी दिस लव। यह प्रेम हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं। यह केवल एक भक्त और एक भगवान के बीच, भक्त और भगवान के बीच जो प्रेम है उस प्रेम को कहा जाता है अलौकिक प्रेम। और यह प्रेम इस लोक से क्या परे है। वी कांट सी दिस लव इन दिस वर्ल्ड। इस जगत में, इस संसार में यह प्रेम देख नहीं सकते हैं। यह केवल क्या भक्त और भगवान के बीच जो प्रेम है उस प्रेम को कहा जाता है लौकिक प्रेम। So here also we can see love between Lord Krishna and गोपिका है। So इस लव को क्या देख सकते हैं, क्योंकि दोनों के बीच का प्रेम है। सेकंड पॉइंट, मन की शुद्धता। बिहारी कहते हैं मनुष्य का जो मन है ना वो मन शुद्ध रहना चाहिए, प्योर रहना चाहिए और पवित्र क्या रहना चाहिए। 2 पॉइंट क्या दिखाया। और तीसरा वन है दान की महत्ता, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ डोनेशन। मनुष्य अगर है तो मनुष्य अपने जीवन में डोनेट करना चाहिए, किसी को दान देना चाहिए। और दान का महत्व यहाँ पर बिहारी लाल
छात्रों के सामने रखते हैं। नेक्स्ट चौथा, और मन की दुर्बलता आदि का चित्ताकर्षक वर्णन किया है। सो मनुष्य का जो मन है वो मन बहुत ही क्या दुर्बल है, यानी वीकनेस ज्यादा है, और उस दुर्बलता को चित्ताकर्षक ढंग से वर्णन किया है, यानी मन को आकर्षित करने जैसा या करने जैसा वर्णन बिहारीलाल किए हैं। तो यहाँ पर इन दोहों में 4 विषयों को हम देख सकते हैं, प्रेम श्री कृष्ण और गोपिकाओं के बीच, और मनुष्य का जो मन शुद्ध रहना चाहिए, और दान की महत्ता देख सकते हैं, और मनुष्य का मन जो दुर्बलता है उस दुर्बलता मन को भी क्या देख सकते हैं। तो यहाँ पर 4 पॉइंट के ऊपर ही यहाँ पर आपके लिए या आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में क्या 8 दोहे दिए हैं। ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಪೋಯಮ್ ಓದಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದೇನು ಆಶಯ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆಶಯ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಪೋಯಮ್ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಇಂಟೆಂಟ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಂಟೆಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆ ಪೋಯಮ್ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಬಿಹಾರಿಲಾಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಂದರೆ, ಪ್ರೀತಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಪ್ರೀತಿ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ ಏನು ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಗೋಪಿಕಾ ಇವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಲವ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧ ಇರಬೇಕಂತೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನಾದರೂ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬ ದುರ್ಬಲ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ದುರ್ಬಲ ಮನುಷ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು, ಕವಿ. सो जस्ट वी सी यहाँ पर देखना, एक एक दोहा क्या पढ़कर आपको व्याख्यान करूंगा, आपको समझाऊंगा. विवರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ದೋಹ ಇವತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ 2 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದೋಹ. ಕನಕ ಕನಕ ತೈ 100 ಗುಣ ಮಾದಕತಾ ಅಧಿಕಾಯಿ, ಊಹಿ ಖಾಯಿ ಬಹುರಾಯಿ, ಈಹಿ ಪಾಯಿ ಹಿ ಬಹುರಾಯಿ. यानी कभी बिहारीलाल कहते हैं, कनक कनक तय 100 गुना, हे मनुष्य, मनुष्यों के जीवन में एक कनक का अर्थ होता है गोल्ड, दूसरा जो कनक है वो कनक का अर्थ है धतुरा. एक प्लांट है, धतुरा एक पौधा है. उस पौधे के जो बीज होते हैं ना, वो बीज नशीले बीज होते हैं. उस बीज को अगर खाएंगे तो मनुष्य को क्या नशा चढ़ जाता है, मनुष्य में क्या नशा आ जाता है. सो यहाँ पर बिहारीलाल कहते हैं, बिहारीलाल क्या कहते हैं कि मनुष्य के पास, मनुष्य के जीवन में ये कनक अगर 100 गुना अगर ज्यादा अगर हो जाता है, या 100 गुना अगर इस्तेमाल अगर करेंगे तो उस मनुष्य में अधिक नशे क्या चढ़ जाता है. अगर मनुष्य अगर ज्यादा अगर सोना अगर कमाता है तो सोना कमाने से वो मनुष्य में क्या नशा चढ़ जाता है, वो मनुष्य क्या अहंकारी बन जाता है. जो मनुष्य धतुरा के बीज जो खाता है वो बीज खाने से भी क्या उसे अधिक नशा क्या चढ़ जाता है. कि मनुष्य के जीवन में ये दोनों भी क्या अच्छा नहीं है. सोना भी क्या ज्यादा कमाना अच्छा नहीं है, और धतुरे के जो बीज है वो बीज भी खाने से क्या नशा चढ़ जाता है. ये दोनों भी मनुष्य का जो जीवन है, जीवन के लिए अच्छा नहीं है. सेकंड वन देखिए, उही खाए बौराई, इही पाए ही बौराई. बिहारीलाल कहने लगते हैं, जो मनुष्य अधिक संपत्ति, अधिक सोना कमाता है, अधिक सोना पाता है, वो मनुष्य पागल हो जाता है. बौराई यानी पागल हो जाता है. उसमें अधिक संपत्ति जब आ जाती है वो मनुष्य उस संपत्ति के बल पर वो पागल हो जाता है, संपत्ति पाकर पागल हो जाता है. और जो मनुष्य धतुरे बीज को जो खाता है ना, वो खाने से भी मनुष्य क्या पागल हो जाता है. और इसलिए ये दोनों चीजें क्या मनुष्य के जीवन के लिए हानिकारक है. यानी मनुष्य के जीवन में जितना चाहिए उतना ही क्या कमाना चाहिए. अधिक संपत्ति आ जाने से वहां व्यक्ति पागल हो जाता है, मूर्ख हो जाता है. और यहाँ ये धतुरे के बीज भी खाने से उसमें नशा चढ़ता है और वो मनुष्य क्या पागल हो जाता है. स्टूडेंट्स ये दोहा समझ में आया है तो मैं समझ लेता हूँ कि बहुत ही क्या सरल है, और आप भी इसे ध्यान में क्या रख लीजिए. देन यू कम टू सेकेंड वन.
जपमाला छापा तिलक सरे ना एको कामो मन कांचे नाचे व्रता सांचे रांचे रामू। इन्हें कवि बिहारीलाल कहते हैं। जपमाला छाप तिलक, कोई भक्त, इन्हें बिहारीलाल कहते हैं कोई भी भक्त अपने हाथ में जपमाला पकड़कर अगर उन मनियों को काउंट करने लगता है, इस तरह से क्या माला जपने लगता है और अपने माथे पर किसी प्रकार का भी तिलक अगर छाप लेता है, कुमकुम लगा लेता है, चंदन लगा लेता है, इस तरह से क्या लगा लेता है, वो सब कुछ करने से भी उस भक्त का एक भी काम क्या पूरा ना हो सकता है, एक भी काम क्या पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि उस भक्त का मन शुद्ध नहीं है। जिस व्यक्ति का मन शुद्ध होता है वह व्यक्ति आसानी के साथ काम करता है, उस काम में सक्सेस होता है, वो काम भी क्या पूरा कर सकता है। जो जपमाला पकड़ लिया और माथे पर तिलक क्या छाप लिया, सरे पूरा उस भक्त का, उस व्यक्ति का एक भी काम क्या पूरा नहीं हो सकता है। सेकंड लाइन देखिए, मन कांचे नाचे व्रता सांचे रांचे रामू। कच्चे मन को लेकर अगर कुछ करने लगते हैं या कच्चा मन को लेकर अगर कुछ करने लगते हैं, वो काम क्या वेस्ट हो जाता है, वो काम क्या बेकार हो जाता है। इसलिए मन को क्या शुद्ध रख लेना चाहिए, मन से किया हुआ काम सफल हो जाता है। सो हियर आवर माइंड इज सो इंपॉर्टेंट। हमारा जो माइंड है वो शुद्ध रहना चाहिए, मन शुद्ध रहना चाहिए। शुद्ध मन से किया हुआ काम पक्का हो जाता है, अच्छा हो जाता है। और सेकंड कहते हैं सांचे रांचे रामो। सच्चे मन से अगर भगवान राम को अगर स्मरण करेंगे या भगवान राम का स्मरण अगर करेंगे, तो सच्चे मन से भगवान राम का स्मरण करने से भगवान राम हमें मिल पाते हैं या उनका साक्षात्कार हो जाता है। कच्चे मन को रखकर कोई भी इंसान काम ना करिए, वो काम पूरा नहीं हो सकता है। और सच्चे दिल से, सच्चे मन से जो भी काम करेंगे वो काम पूरा होता है। यहां तक कि भगवान को अगर याद करेंगे, भगवान का स्मरण अगर करेंगे, तो भगवान भी क्या मिल पाते हैं। तो स्टूडेंट्स, मन की जो शुद्धता है, शुद्धता के बारे में बिहारी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये दो दोहा कंप्लीट कर दिया हूं। तो नेक्स्ट अगले वीडियो में और जो 6 दोहे बचे हैं ना, उन 6 दोहों का व्याख्यान करूंगा, विवरण दूंगा। तब तक के लिए आप मेरी प्रतीक्षा करते रहिए और ये वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय कर्नाटका, वंदे मातरम। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ऐसे ही बीच बीच में एसएसएलसी बच्चों के लिए भी क्या कुछ करूंगा और जो महापुरुष लोग हैं, उन महापुरुष लोगों का जीवन चरित्र भी लेकर आपके सामने आ जाऊंगा। सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय कर्नाटका, वंदे मातरम।